नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव का कल बिगुल बजने वाला है और अब नेताओं की सत्ता पाने वाली दौड़ भाग और तेज होने वाली है। अग्नि परीक्षा में आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले कौन कितनी मजबूती के साथ नजर आ रहा है और कौन इस चुनावी रण में पहले से ही कमजोर है। साथ ही आपको पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कब किस पार्टी ने किसे कड़ी टक्कर दी और अब 24 में कौन से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चौबीस में 400 पार। प्रधानमंत्री जब 2 बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा 7 दिन तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से चल रही है। लोकसभा चुनाव का कल ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही सभी के सामने वो तारीखें होंगी जिन तारीखों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर देश की सत्ता किसी एक पार्टी को सौंपेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा और इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों पर मंथन किया गया। अब कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है और 400 पार का नारा भी दे रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जो कहती है वो करके दिखाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2 बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित है कि जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है और अब की बार तो ये भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 400 पार और यहाँ हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक जी हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है सरकार के कामों के बलबूते पर और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमसे ज्यादा तो विपक्षी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा 7 दिन तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन पहले पूरे 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अभी कांग्रेस में तो जूतम पैजार चल रहा है और वो कब तक करेंगे ये मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 11 की 11 सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। देश में कुल मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ 88 लाख 21,926 है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 49 करोड़ 72 लाख 31,994 है। महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 47 करोड़ 15 लाख 41,888 है और देश में कुल ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या 48,044 है। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के मतदाताओं के बारे में जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 2 करोड़ 89 लाख 51,705 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या है 2 करोड़ 63 लाख 87,122। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 237। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब आपको छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के बारे में जानकारी देते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1 करोड़ 1,80,405। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या है 1 करोड़ 3,32,115। इसी तरह ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या है छत्तीसगढ़ में
32 तो ये संख्या रही है। अब कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार पुराने चुनावी इतिहास से रूबरू करा देते हैं। बात करते हैं साल 2014 की। 2014 में लोकसभा चुनाव 9 चरणों में हुए, जिसके नतीजे 16 मई को आए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरण में हुए थे। वहीं 2024 चुनाव को लेकर के कल तारीखों का ऐलान किया जाएगा, तब पता चलेगा कि इस बार चुनाव कितने चरणों में कराया जाना है। अब जरा 2019 और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी आप देख लीजिए। सबसे पहले 2019 की बात करते हैं तो 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा और अन्य को 167 सीटें मिली थी। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली और कांग्रेस को 44 सीटों पर संतोष करना पड़ा और अन्य को 217 सीटें मिली थी। अब जरा चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों पर भी गौर कर लीजिए। आखिर चुनावों में किसकी तैयारियां इस वक्त ज्यादा जोरदार नजर आ रही हैं? उम्मीदवारों की बात करते हैं तो बीजेपी ने अब तक 267 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। गठबंधन का लेखा जोखा देखें तो बीजेपी ने नए दलों की एंट्री हो रखी है, लेकिन कांग्रेस के साथी दल उसका साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं। सीट फॉर्मूले की बात करें तो कहीं पर सीटों का बंटवारा तय हो गया है, लेकिन कई जगह पर अभी भी सस्पेंस देखने को मिला। वहीं प्रचार पर गौर करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सिर्फ न्याय यात्रा तक ही सीमित रह गई है। तो ये पूरी तैयारियां हैं जो अभी तक की चुनावों में देखी जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। एसोसिएट एडिटर हैं रूपेश गुप्ता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। रूपेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां बीजेपी ने अपने सभी योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पूरी तरह से अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान नहीं कर पाई है और यहां भी कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये जो कांग्रेस अभी थोड़ी देरी कर रही है, ये कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, खासतौर से जो नए प्रत्याशी होते हैं उनके पास वक्त चाहिए होता है। उनको चाहिए होता है कि वो क्षेत्र में भ्रमण करें, जगह जगह दौरे करें, सभाएं लें, लोगों से इंटरेक्ट करें। और अगर समय कम होता है तो नए प्रत्याशियों को दिक्कत होती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़े चेहरों को इस बार मैदान में उतारा है, क्योंकि उनकी एक पहचान होती है। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार में जुट चुके हैं पिछले कई दिनों से, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रचार करें तो किस तरह से करें, क्योंकि संगठन की भी बैठक लेनी है, स्ट्रेटजीज भी बनानी है, फिर उसके बाद लोगों के बीच में भी जाना है। तो कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक कमी है। लेकिन चूंकि सांसद का क्षेत्र काफी बड़ा होता है और कोई भी उम्मीदवार सभी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति में काम आता है कि नेशनल लेवल पर चेहरा कौन है, जो सांसद है उसका चेहरा, जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा है उसका चेहरा कितना बड़ा है। तो ये तमाम बातें होती हैं जो प्रभाव डालती हैं। उस लिहाज से देखें तो कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है कि बड़े चेहरों को उतारा जाए, चूंकि उनकी पहचान होती है। और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि किसी भी चेहरे को उतारें वोट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पड़ना है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में ही नहीं हर लिहाज से आगे दिख रही है। लेकिन कांग्रेस आसानी से हथियार डालती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने जितनी कोशिश करके, सारे मंथन करके जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो सकते थे, जो जिनकी विनेबिलिटी चांसेस सबसे ज्यादा थे, उन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। बिल्कुल, कांग्रेस भी यहाँ पर पूरी कोशिशें कर रही है, पूरी रणनीति बना रही है। लेकिन अगर आकाश मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी का इस वक्त फोकस है 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल करना और कहीं ना कहीं अपना जो वोट परसेंट है उसको बढ़ाने का। कांग्रेस इस उद्देश्य के साथ चल रही है कि उसको अब 13 से 14 सीटों पर अपना जो कुनबा है वो बढ़ाना है। क्या ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए सिर्फ 1 सीट, लेकिन पाने के लिए 28 और सीटें हैं। चुनौती बहुत अधिक है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में नहीं रही है। अभी सिर्फ 1 सीट जो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, जबकि 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी तक 18 सीटों पर कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है और 18 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद जो बची हुई 18 सीटें हैं वहां पर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उतारेगी, क्योंकि इंडी गठबंधन के तहत 1 सीट जो खजुराहो लोकसभा है वो समाजवादी पार्टी के खाते में, ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ
इलाका है। यहाँ पे कांग्रेस को उम्मीद है कि सपा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, लेकिन पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो सपा का जनाधार इतना मजबूत नहीं रहा है। बीजेपी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के साथ साथ बीजेपी हर बूथ पर अपना जो वोट है वो बढ़ाने की कोशिश में है, और कांग्रेस यहां पर क्या रणनीति अपनाती है ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।